एनवीडीए ग्रामर जो है इसको जनरली हम ये कह सकते हैं टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर। क्या नाम हो सकता है इसका? या टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर। इसका मतलब हो गया कि इस ग्रामर में दो ऑब्जेक्ट आएंगे। दो ऑब्जेक्ट कौन से? एक डाटिव और एक आकुजाटिव। अब तक जो भी सेंटेंसेस बनाए हैं उनमें ये हुआ है कि पहले नॉमिनेटिव, एन फॉर नॉमिनेटिव, जिसका मतलब हो गया कि यू आर गोइंग टू यूज सब्जेक्ट। पहले क्या यूज कर रहे हो आप? सब्जेक्ट यूज कर रहे हो, ठीक है। वी फॉर वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से आपने वर्ब को कॉन्जुगेट कर दिया। और उसके बाद में डी फॉर डाटिव आएगा, ठीक है। डाटिव हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। और फिर ए फॉर आकुजाटिव आएगा, ठीक है। आकुजाटिव भी क्या होता है? ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। यहां पर इस ग्रामर को यूज करने के लिए, इसके सेंटेंसेस बनाने के लिए, या आपको दो तीन बातें ध्यान रखनी कि कैसा भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट और वर्ब तो आना ही है, एन और वी तो आना ही है, ठीक है। पर ये कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें अपन को कोई रूल फॉलो नहीं करना। रूल फॉलो करने का मतलब ये हो गया कि हमको ये नहीं देखना कि वर्ब नॉमिनेटिव आ रही है, आकुजाटिव आ रही है, डाटिव आ रही है। ये अपने आप में एक रूल है, ये अपने आप में एक स्ट्रक्चर है कि पहले नॉमिनेटिव सब्जेक्ट आएगा, फिर सेकंड पोजीशन पे वर्ब आ जाएगी, उसके बाद डाटिव ऑब्जेक्ट ही आएगा और उसके बाद में आकुजाटिव ऑब्जेक्ट आएगा। डाटिव ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये फिक्स है, ये कौन होगा? पर्सन होगा। और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट जो आ रहा है ये हमेशा कोई ना कोई थिंग होगी, कोई ना कोई चीज होगी। हमेशा ध्यान रखना, यहां पर ऐसे सेंटेंसेस बनेंगे जिसमें डाटिव और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट दोनों आ रहा है। अब तक तो हम बेसिक सेंटेंसेस में क्या कर रहे थे? हम वर्ब को देख रहे थे। वर्ब आकुजाटिव होती तो हम आकुजाटिव यूज करते और वर्ब डाटिव होती तो डाटिव यूज करते। पर यहां पर ये सेंटेंसेस अपने आप में बिल्कुल अलग है उन सेंटेंसेस से। इनमें दो ऑब्जेक्ट आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो जो पर्सन ऑब्जेक्ट मिले, दो जो ऑब्जेक्ट मिलेंगे उनमें एक तो क्या होगा? पर्सन होगा और दूसरा ऑब्जेक्ट कोई ना कोई थिंग होगी। तो पर्सन जो होगा उसको हमें डाटिव करना है और थिंग जो होगी उसको हमें आकुजाटिव रखना है। क्या फर्क है डाटिव आकुजाटिव में? आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, थिंग, और डाटिव जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं उसको जनरली, ठीक है। देखो यहां पर किस टाइप के सेंटेंसेज आएंगे। यहां पर सेंटेंसेज आएंगे फॉर एग्जाम्पल, यू गिव मी अ बुक, तुम मुझे एक किताब देते हो। यू गिव मी ए बुक, ठीक है। तो यहां पर देखो यू तो क्या हो गया? देने वाला पर्सन सब्जेक्ट, गिव क्या हो गई? वर्ब, मी हो गया ऑब्जेक्ट, एंड ए बुक भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ध्यान देना सब लोग, सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। ये वी अपनी वर्ब वी हो गई। पर्सन, पर्सन ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, डाटिव रखना है। थिंग, किताब थिंग है, इसको रखना है आकुजाटिव। तो ये सेंटेंस बन जाएगा अपना एनवीडीए का, ठीक है। अभी सेंटेंस को अगर अपन जर्मन में बनाएं तो देखो आपको सिर्फ इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि पहले सब्जेक्ट नॉमिनेटिव आ गया, दू, तुम देने वाले तुम हो, दू। वर्ब आती है गिव, गिव के लिए हम वर्ब यूज करते हैं गेबन। क्या वर्ब यूज होगी? गेबन का मतलब हो गया टू गिव। इसका कॉन्जुगेशन हमें जरूरत पड़ेगी कॉन्जुगेशन की। इश गेब दू गिव्स्ट, एर एस जी के साथ हम इसको यूज कर देंगे गिफ्ट। वियर के साथ ये हो जाएगा गेबन, ईयर के साथ हम इसको कर देंगे गेप्ट, एंड जी के साथ ये क्या हो जाएगा? गेबन। जी क्या हो जाएगा? गेबन, ठीक है। तो दू के साथ क्या आ रहा है? गिव्स्ट यूज करना है, दू गिव्स्ट। स्ट्रॉन्ग वर्ब है इसीलिए हमने कॉन्जुगेशन किया है, ई आई में चेंज हो गया। तो डू गिव्स, मुझे, मेरे को दे रहे हो। अब आपको ये नहीं देखना ये वर्ब आकुजाटिव है कि डाटिव है, बस इनको सेमी डाटिव वर्ब्स बोलते हैं, राइट, जिनके बाद आकुजाटिव भी आ सकता है, डाटिव भी आ सकता है। लेकिन हम सेंटेंसेज बना रहे हैं एनवीडीए के टू ऑब्जेक्ट्स वाले, जिसमें पर्सन फिक्स यूज होगा डाटिव, ठीक है। मी, तो इश मिश मियर, डाटिव पार्ट क्या आएगा यहां पर? मियर,
तीनों थोड़ी आएंगे, इशमिश मियर डाटिव वाला पार्ट आएगा। सो दू गिव्स मियर ए बुक, एक किताब, किताब को बोलते हैं बुक, न्यूट्रल होता है। तो आइन की टेबल में न्यूट्रल आकुजाटिव जब आप चेक करोगे ना तो आपको मिलेगा आइन। सेंटेंस बना आपका दू गिव्स मियर आइन बुक, तुम मुझे एक किताब देते हो। ओके, अनदर सेंटेंस देखो, आई गिव यू अ पेन, मैं तुमको एक पेन देता हूं। तो आई के लिए क्या होगा, इश, गिव के लिए इश, गेव है, तुमको देता हूं, तो तुम कौन हो, दू का हमें डाटिव चाहिए क्योंकि हमें एनवीडीए बनाना है ना, NVDA। अब याद रखो पर्सन हमेशा डाटिव होगा, ये तो कौन सा होगा, पर्सन ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, थिंग ऑब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट और वर्ब है ही। तो इश गिव यू, तो डू डिश डियर, क्या आएगा यहां पर, डियर, इश गिव ए डियर ए पेन, पेन होता है कूली, मैस्कुलाइन, ठीक है, डेर कूली यूज करते हैं, ए की टेबल में जाएंगे और ये आकुजाटिव देखेंगे, मैस्कुलाइन देखेंगे, क्या आर्टिकल मिलेगा हमें, आइनन, इश गेब ए डियर आइनन कूली, इश गेब ए डियर आइनन कूली। कोई जरूरी नहीं है कि आप गिवन वर्ब से ही सेंटेंसेज बनाओ, हमेशा जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन के को कोई चीज दे रहा है, उसके लिए कोई चीज ला रहा है, खरीद रहा है ना, तो उन सब में हम एनवीडीए के सेंटेंसेज बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, सी ब्रिंग्स अ बैग फॉर अस, सी ब्रिंग्स अ बैग फॉर अस, वह हमारे लिए एक बैग ला रही है। अब इसके अंदर देखो प्रीपोजिशन आ गई फॉर क्या है, प्रीपोजिशन की ग्रामर हम पढ़ेंगे, थोड़ा एक बार बेसिक ग्रामर कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। पर हमको ये सेंटेंस एनवीडीए के हिसाब से बनाना है, ये जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा प्रीपोजिशन के हिसाब से बनाएंगे तो ये सेंटेंस ऐसे बन जाएगा कि जी ब्रिंग्ड आइने टाशे, या फोर को बोलते हैं जर्मन में फ्यूर, याद कर लेना इसको, थोड़े दिनों में जल्दी सिखाऊंगा, या और फ्यूर एक आकुजाटिव वर्ड है तो ये हो जाएगा उन्स, ये आकुजाटिव है, यहां पर क्या पार्ट है, ये आकुजाटिव पार्ट है, ठीक है, फ्यूर प्रीपोजिशन के कारण। फ्यूर जैसे वर्ब नॉमिनेटिव आकुजाटिव डाटिव होती है ना, वैसे प्रीपोजिशंस भी आकुजाटिव और डाटिव होती हैं, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस को हमको बनाना है एनवीडीए में, तो एनवीडीए में सेंटेंसेस बनाएंगे, एन फॉर सब्जेक्ट, जी हो गया, वी फॉर वर्ब, जी ब्रिंग्ड हो गया, डी फॉर डाटिव ऑब्जेक्ट पर्सन, डाटिव ऑब्जेक्ट अस, हमारे लिए, तो हम कौन है, वियर, वियर का डाटिव वियर, आकुजाटिव उन्स और डाटिव भी उन्स, तो जी ब्रिंग्ड उन्स और फिर आकुजाटिव एन वी डी ए बच गया, आकुजाटिव, आकुजाटिव थिंग होती है आइने टाशे, ठीक है। तो यहां पर ये जो उन्स आया है ये क्या है, ये है डाटिव, तो जी ब्रिंग्ड उन्स आइने टाशे, ये अपना एनवीडीए का सेंटेंस हो गया। ऊपर वाला प्रीपोजिशन से जैसा इंग्लिश में था वैसा का वैसा बना दिया अपन ने, जी ब्रिंग्ड आइने टाशे फिर उन्स, ये फिर उन्स आकुजाटिव पार्ट है, पर अपन को इस पे अभी फोकस नहीं करना, ठीक है, अभी आपको सिर्फ एनवीडीए देखना है, समझ में आ रहा है। और सेंटेंसेज बनाएंगे लेकिन उससे पहले एक बार वापस देख लो, जनरली सब्जेक्ट और वर्ब के बाद में सिंगुलर प्लूरल ऑब्जेक्ट आ सकता है, लेकिन दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज नहीं होते। वर्ब को देखते हुए या तो हम कोई पर्सन ऑब्जेक्ट लगाते हैं या फिर कोई थिंग ऑब्जेक्ट, पर ये कुछ सेंटेंसेज ऐसे हैं एनवीडीए के जिसमें पर्सन और थिंग दोनों ऑब्जेक्ट आएंगे, यहां कुछ लेने देने की बातें होंगी, इसने उसको ये दिया, ये भेजा, ये लाया, ये खरीदा, राइट। चलो और सेंटेंसेज देखते हैं अपन। तो एनवीडीए की जब सेंटेंसेज बने तो पर्सन को आप डाटिव रखोगे और थिंग को आकुजाटिव। अनदर सेंटेंस, वी सेंड देम एन ईमेल, हम उनको एक ईमेल भेजते हैं, तो वी सब्जेक्ट हो गया, सेंड वर्ब हो गई, देम दे ऑब्जेक्ट हो गया, जिस पर्सन ऑब्जेक्ट जिसको डाटिव रखना है, एन ईमेल वापस से ऑब्जेक्ट हो गया, थिंक ऑब्जेक्ट जिसको
आकुजाटिव रखना है। पंकज, ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। यहां पर 2-3 नई चीजें आ सकती हैं आपके लिए, जैसे फॉर एग्जांपल सेंड। सेंड के लिए वर्ब याद कर लो शिकन, शिकन टू सेंड। और आप चाहो तो जेंडन भी यूज कर सकते हो, ऑनलाइन कोई भी चीज भेजने के लिए जेंडन वर्ब भी यूज करते हैं, ठीक है। देम आपको खुद को डिसाइड करना है। ईमेल को बोलते हैं दी ईमेल, फेमिनिन वर्ड है, दी ईमेल। फिर एक सेंटेंस में नेक्स्ट पर्सन ऑनलाइन दीपांशु से पूछूंगा। यस, ये सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। वी सेंड देम एन ईमेल, हम उनको एक ईमेल भेजते हैं। क्या सेंटेंस बनाओगे? वी के लिए क्या यूज करोगे? वियर, ठीक है। वी के लिए वियर आ गया। वर्ब क्या है? सिकन, जिकन नहीं है, सिकन या फिर जेंडन, या तो वियर शिकन, या फिर आप यूज कर सकते हो जेंडन, ठीक है। अब 2 ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन ऑब्जेक्ट, उसको डाटिव यूज करना है, थिंक ऑब्जेक्ट, उसको आकुजाटिव यूज करना है। देम, देम कहां से आया? दे से देम, या दे से देम। तो कैसे यूज करोगे? लास्ट वाला जी, जी, ये नोमिनेटिव, देन आकुजाटिव, और फिर डाटिव में क्या आएगा बताओ? जी इनन। वेरी गुड दीपांशु, जी इनन। तो डाटिव पार्ट यूज करेंगे हम। तो वियर शिकन इनन, आइनन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? इनन, वियर शिकन इनन। और दी ईमेल, नोमिनेटिव, आकुजाटिव में दी रहता है, तो वैसे ही फेमिनिन है तो हमें यूज करना है यहां पर आईने, या आईने ईमेल। हमेशा ध्यान रखना इस चीज का कि नोमिनेटिव और आकुजाटिव फेमिनिन केस में सेम रहता है, ठीक है। तो वियर सिकन इनन आईने ईमेल। चलो नेक्स्ट सेंटेंस देखो। he gives him the mouse। कोई एक लड़का है, वो किसी लड़के को एक माउस देता है, या he gives him the mouse। तो देने के लिए वर्ब गेबन आ गई यहां पर। देने के लिए क्या वर्ब है? गेबन, गेबन को यूज करेंगे, ठीक है। तो ही के हिसाब से आपको लगा देना है एयर गिफ्ट। दीपांशु, ये सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। हिम का आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या आएगा। माउस को बोलते हैं दी माउस, दी माउस, या दीपांशु बोलो सेंटेंस को। एयर गिफ्ट, एयर गिफ्ट हिम। हिम तो इंग्लिश का है, जर्मन में क्या बोलोगे? किसके को? या यस, IHM, ईम। दोस्त इसको बोलते हैं ईम, IHM, ईम। तो एयर गिफ्ट ईम, या दी माउस, या दी का अकुजेटिव दी रहेगा, तो एयर गिफ्ट हिम दी माउस, कि वह उसे कोई पर्टिकुलर माउस की बात हो रही है या वो दे रहा है। मैं तुम सबको फोटोज दिखाता हूं। आई शो यू ऑल, आई शो यू ऑल, तुम सबको क्या दिखा रहा हूं? आई शो यू ऑल द फोटोज, प्लूरल, ठीक है। तो आई के लिए देखो क्या आएगा यहां पर? एश। शो के लिए वर्ब यूज होती है साइगन, ZEIGEN, शाइगन मतलब दिखाना, ठीक है। जितनी भी रोजाना नई वोकेबलरी आती है उसकी लिस्ट बना लो एक, है ना, लिखोगे बार बार देखोगे तो याद होगी। इसके अकॉर्डिंग यूज हो जाएगा साइगे, शाइगे। किसको? यू ऑल, तुम सब कौन हो? ईयर, याद करो, दू का प्लूरल ईयर, IHR, और उसका हमें डाटिव चाहिए क्योंकि हम NVDA के सेंटेंसेस बना रहे हैं, ठीक है। आई शो यू ऑल ऑइश, ईयर, ऑइश होना चाहिए ओइक साउंड, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, राइट। इसको अलग से याद रखना है। ऑइश, आई शो इशाइगे ऑइश, एंड एक फोटो को बोलते हैं दास फोटो, प्लूरल हो जाएगा दी फोटोज। प्लूरल में दी आर्टिकल यूज करते हैं ना, नोमिनेटिव आकुजाटिव दोनों में, तो ये आकुजाटिव पार्ट है।
तो ich zeige euch die Fotos, ठीक है। तो ये छोटी सी ग्रामर है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बाद हमेशा दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक ऑब्जेक्ट पर्सन होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट थिंग होगी। पर्सन ऑब्जेक्ट को डाटिव करना है, थिंक ऑब्जेक्ट को आकुजाटिव करना है। तो बस इतनी छोटी सी ग्रामर है और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है ना? ये समझ में आई चीजें? यस सर। ओके, अब ये ग्रामर जो है, एक ग्रामर और पढ़ेंगे अपन आज, दो ग्रामर पढ़ेंगे, ठीक है। एक ग्रामर और आएगी अब नेक्स्ट, उसमें बहुत ज्यादा यूज होगी। और फिर ये दोनों ग्रामर आपकी A1 की एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको A1 के एग्जाम में कुछ सेंटेंसेज बनाने पड़ेंगे, राइट, उसमें बहुत काम आएंगे ये दोनों ग्रामर। यस, हाँ, A1 हर लेवल की एग्जाम होगी। कोर्स के एंड में मैं आपके एग्जाम लूंगा, पर अभी तो आप पहले ग्रामर पढ़ो, फिर अपन बुक से पढ़ेंगे, फिर एग्जाम की तैयारी करेंगे और फिर एग्जाम होगी। तो टेंशन मत लो, अभी नहीं है एग्जाम, ठीक है। अगली ग्रामर जो आ रही है दैट इज इंपेराटिव। नेक्स्ट ग्रामर इज इंपेराटिव। ये ग्रामर इंग्लिश में भी होती है और आप बहुत सारे सेंटेंसेस जिसके रोजाना भी बनाते हो हिंदी में भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं ये ग्रामर क्या है। इंपेराटिव जो ग्रामर है इसको हम हमेशा आपको यूज करना है किसी को भी ऑर्डर देने के लिए। कैसे यूज करना है? किसी को ऑर्डर देने के लिए। ऑर्डर का मतलब ये नहीं ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, कोई खाना ऑर्डर कर रहे हो। ऑर्डर मतलब कमांड, किसी को कमांड देने के लिए कि ये करो, वो करो, यहां बैठ जाओ, ये लाओ, वहां जाओ, इधर आओ। आई बात समझ में? ठीक है, किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने के लिए या फिर किसी को कुछ सजेस्ट करने के लिए या फिर सजेशन के लिए, ठीक है, अपन को इस ग्रामर को यूज करना है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन की बात करें तो डेली डे टू डे लाइफ में आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करते हो। जैसे पंकज इंस्टीट्यूट आता है तो फिर उधर दूसरे क्लासरूम में बैठ जाता है। क्लास शुरू होने से पहले मैं इसको बोलता हूं इधर आ जाओ, कम हियर, राइट। तो ये अपने आप में एक ऑर्डर हो गया, ठीक है। मैं आपको बोलूं कि होमवर्क कर लो, डू होमवर्क, तो ये अपने आप में ऑर्डर हो गया, ठीक है। कोई बीमार है तो उसको बोला जाए कि डॉक्टर को दिखाओ, दवाई ले लो, तो वो सजेशन हो गया, ठीक है। मुझे अगर कुछ लिखना हो नोटबुक में तो मैं बोलूं प्लीज पेन देना, तो वो क्या हो गया? वो रिक्वेस्ट हो गई। आई बात समझ में? तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, ये सेंटेंसेज वैसे अलग अलग नहीं बनेंगे, इनका पैटर्न एक ही है बनाने का। बस सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है या फिर सजेशन है। रिक्वेस्ट के केस में हम एक वर्ड बिट और यूज कर लेंगे। क्या यूज कर लेंगे सेंटेंस में? बिट है। बिट का मतलब क्या होता है? प्लीज, ठीक है। हाँ, वेलकम भी यूज करते हैं, लेकिन वेलकम तब यूज करते हैं जब थैंक यू का रिप्लाई होता है। अभी बीटे का यूज हमको क्या करना है? प्लीज यूज रखना है, प्लीज, ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट के केस में। अब एक चीज छोटी सी आप ये सोचो, अपने पास जितने भी पर्सन है, इश, दू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जितने भी पर्सन हैं उनमें हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन किसको दे सकते हैं? हम उस पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं, उस पर्सन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उस पर्सन को कुछ सजेस्ट कर सकते हैं जो हमारे सामने हो या फिर जिससे अपनी बात हो रही हो, राइट। हम खुद फर्स्ट पर्सन होते हैं और हमारे सामने जो पर्सन है जिससे हमारी बात हो रही है वो कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यही बात समझ में? तो सेकंड पर्सन को ही हम ऑर्डर दे सकते हैं। कहने का मतलब हो गया कि इंपेरेटिव के जो सेंटेंसेज हैं वो डू, ईयर और जी के साथ ही बनेंगे। ये क्या है? हमेशा सेकंड पर्सन, ठीक है। तो फिर ये क्या है? इश और वियर क्या है? इश और वियर है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। एर, एस, जी एंड लास्ट वाला जो जी आ रहा है ये आपका क्या है? थर्ड पर्सन। तो मैं फर्स्ट पर्सन को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, मैं अपने आप को खुद को ऑर्डर नहीं दे सकता, मैं उन लोगों को भी ऑर्डर नहीं दे सकता जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी उनसे बात ही नहीं हो रही। ऑर्डर देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेस्ट करने के लिए तो पर्सन का सामने से कांटेक्ट होना जरूरी है ना, वो चाहे फेस टू फेस हो चाहे फोन पे हो। तो हमेशा ध्यान रखना इंपेरेटिव के जो सेंटेंसेज बनेंगे वो किस किस के साथ बनेंगे? डू, ईयर और जी, इन तीन के साथ ही बनेंगे, ठीक है।
अब बनेंगे कैसे उस चीज पे काम करते हैं। दो चीजें तो क्लियर होगी, इंपेरेटिव ग्रामर यूज क्यों करनी है, ऑर्डर रिक्वेस्ट सजेशन के लिए, किस किस के साथ यूज करनी है, डू ईयर और जी के साथ, मतलब हमेशा सेकंड पर्सन के साथ यूज करनी है। ओके, कैसे यूज करनी है उसको अपन देखते हैं। इंपेरेटिव के सेंटेंसेस सेकंड पर्सन के साथ बनाने के लिए हमें ऐसे कुछ सेंटेंसेस की जरूरत होनी चाहिए जिसमें कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट की बातें हो रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, इधर आओ, राइट, मुझे बोतल दो, पेन दो, होमवर्क कर लो, इस टाइप के सेंटेंसेज आने चाहिए। ऐसे सेंटेंसेज नहीं आने चाहिए कि यू आर इंटेलिजेंट, तुम इंटेलिजेंट हो, या फिर यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो। इसमें कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट नहीं है ना, वो तो जनरल ट्रुथ की बातें हैं, जनरल बातें हैं, इसमें कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट वाली कोई बात है ही नहीं। तो उन सेंटेंसेज का हमें इंपेरेटिव नहीं बनाना। आई बात समझ में? कहीं आप सोचो कि डू ईयर जी के साथ तो हर वर्ब का कॉन्जुगेशन हो सकता है, हम सबसे बना लेते हैं, राइट, तो सबसे नहीं बनेगा। सब में ऐसा लगना चाहिए कि कुछ ना कुछ ऑर्डर रिक्वेस्ट हो रहा है, ऐसी वर्ब्स आनी चाहिए। ठीक है, तो डू ईयर और जी के साथ प्रॉपर तरीके से इंपेरेटिव बनाने के लिए हमें पहले बेसिक सेंटेंसेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगले पेज पे अपन देखते हैं कुछ बेसिक सेंटेंसेज। जैसे फॉर एग्जांपल, you do the homework, you do the homework, क्या मीनिंग है इसका? you do the homework, तुम होमवर्क करते हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है तुम सब होमवर्क करते हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है आप या आप सब होमवर्क करते हो, क्योंकि इंग्लिश के यू में तो सारे छुपे हुए हैं ना, तुम सब, आप सब। ठीक है, अब इसका अगर इंपेरेटिव बनाओगे तो इसका इंपेरेटिव सिंपल बनेगा डू द होमवर्क। क्या इंपेरेटिव बनेगा इंग्लिश में? डू द होमवर्क। ये इंपेरेटिव की ग्रामर होगी आपकी इंग्लिश की भी। अब जर्मन में अपन इसको बनाएंगे। तो इधर देखो दोनों में फर्क क्या है, उधर वो कमांड हो गया, ये सिंपल बात होगी। यहां तो आपने बोला कि तुम होमवर्क करते हो और वहां पर बात हुई कि होमवर्क करो। आई बात समझ में? वहां पे यू आपने गायब कर दिया। ठीक है, तो जर्मन का इंपेरेटिव अभी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले अपन डू ईयर और जी के साथ में ये सेंटेंस बनाते हैं। यू के लिए तो आ गया डू ईयर और जी। होमवर्क को बोलते हैं हम दी हाउस ऑफ गाबे। होमवर्क के लिए वर्ड यूज होता है दी हाउस ऑफ गाबे भी लिखूंगा। डू के लिए वर्ब यूज होती है माखन, टू डू। टू डू के लिए क्या वर्ब आ रही है? माखन। तो डू के हिसाब से माखन वर्ब का जब कॉन्जुगेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? मार्क्स्ड। ईयर के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे तो मार्क्ड, और जी के साथ कॉन्जुगेशन करेंगे तो पूरी वर्ब माखन। डू मार्क्स्ड, ईयर मार्क्ड, जी माखन, और होमवर्क के लिए क्या आ जाएगा? दी हाउस ऑफ गाबे। इस पार्ट को बहुत अच्छे से देख लो, इसी से पता चल जाएगा आगे सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। ठीक है, तो तुम होमवर्क करते हो, डू मार्क्स दी हाउस ऑफ गाबे। तुम सब होमवर्क करते हो तो ईयर मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबे। ईयर मार्क्ड दी हाउस ऑफ गाबे। आप या आप सब होमवर्क करते हो तो जी माखन दी हाउस ऑफ गाबे। ठीक है, आप चाहो तो इसको प्लूरल भी कर सकते हो, हाउस ऑफ गाबन भी कर सकते हो। ओके, अब इनका सबका अपन को इंपेरेटिव बनाना है। ठीक है, इंपेरेटिव कमांड वाले सेंटेंसेस बनाने इनको। तो छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर अभी जो मैं इन तीनों सेंटेंसेस के साथ जो रूल लगाऊंगा वो इंपेरेटिव में हर एक सेंटेंस के साथ लगने वाले हैं। ठीक है, तो डू, ये तो नॉर्मल सेंटेंसेज है ना, अभी अपन को इनका इंपेरेटिव बनाना है। ठीक है, तो डू के साथ जो इंपेरेटिव बनेगा जिस भी सेंटेंस का, उसमें एक तो हम डू सब्जेक्ट को हटा देंगे और जो वर्ब में एसटी लगाया ना उसको हटा देंगे। तो फिर बचा क्या? मार्क दी हाउस ऑफ गाबे। क्या बचा? मार्क दी हाउस ऑफ गाबे, डू द होमवर्क। ईयर वाले पार्ट में क्या करेंगे? सिर्फ ईयर को हटाएंगे। ऐसे नहीं कि इधर एस टी हटाया तो इधर भी टी हटा देंगे। अगर टी हटा दोगे तो दोनों सेम ही हो गए, कैसे पता चलेगा कि एक पर्सन को बोला जा रहा है या खूब सारों को बोला जा रहा है? तो यहां पर सिर्फ ईयर को हटाना है, तो फिर आपका सेंटेंस बनेगा मार्क्ड दी हाउस ऑफ
गाबे। जी वाले सेंटेंसेस में हटाना कुछ नहीं है, जो वर्ब जो सेकंड पोजीशन पे थी उसको फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। अरे इधर देखो दो और ईयर हट गया था ना, तो वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे हो गई थी, तो इधर अपन जी वाले सेंटेंसेस में हटाएंगे कुछ नहीं, हमें क्या करना है, वर्ब को पहले ले आना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा माखन जी दी हाउस ऑफ गाबे। माखन जी दी हाउस ऑफ गाबे। समझ में आई क्या चीज? माखदी हाउस ऑफ गाबे, माखदी हाउस ऑफ गाबे, माखन जी दी हाउस ऑफ गाबे। ठीक है, ये जो रूल आपने यूज किया है कि दू और वर्ब में लगने वाले एसटी को हटाना है, ईयर के सेंटेंसेस में ईयर को हटाना है, जी वाले सेंटेंसेस में हटाना कुछ नहीं है, सिर्फ वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे ले आना है। ये तीन रूल तीनों सेंटेंसेस के हर एक इंपेरेटिव के सेंटेंस में लगेंगे। जैसे अनदर एग्जाम्पल, बेसिक सा एग्जाम्पल है, गो देयर, वहां पर जाओ, गो देयर। और इसको अगर अपन नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे तो नॉर्मल सेंटेंस इसका ये बन जाएगा यू गो देयर, यू गो देयर। और इसका इंपेरेटिव क्या हो गया, गो देयर। नॉर्मल सेंटेंस तो तुम वहां पर जाते हो, एंड गो देयर तुम वहां जाओ, है ना, सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ उसमें, हिडन है, हुआ तो है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, डू गेस्ट, देट को बोलते हैं डॉट। ठीक है, ईयर के साथ इस सेंटेंस को बना देंगे अपन ईयर गेट डॉट, एंड जी के साथ इस सेंटेंस को बना देंगे जी गेहन डॉट। दीपांशु इंपेरेटिव बनाओ इन तीनों का, रूल एक बार वापस से देख लो क्या क्या हो रहा है। अनम्यूट करो और इंपेरेटिव बनाओ तीनों का। या फर्स्ट इंपेरेटिव क्या बनेगा, वेरी गुड, या गे डॉट, गे डॉट गो देयर। ठीक है, नेक्स्ट गेट डॉट, यस परफेक्ट, गेट डॉट। और यहां पर गेहन जी डॉट। आ गए समझ में? ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, अनदर एग्जाम्पल, या कम हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, कम हियर। तो सिंपल सेंटेंस तो बनेगा यू कम हियर, तुम इधर आते हो, एंड इंग्लिश में कम हियर, इधर आओ। ठीक है, तो बेसिक इसके सेंटेंसेस बना दोगे तो डू कॉम्स्ट हियर, HIER, हेयर को क्या बोलते हैं, हियर। ईयर के साथ ये सेंटेंस बनाओगे तो ईयर कॉम्ड हियर, एंड जी के साथ ये सेंटेंस बनेगा जी कॉमन हियर। या पंकज क्या सेंटेंस बनाओगे इंपेरेटिव के, ये नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस थे, इंपेरेटिव वाला पार्ट बनाओ। वेरी गुड, डू और एसटी हट गया तो क्या बच गया, कॉम हियर, यस परफेक्ट। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, कॉम्ड हियर, और फिर यहां पर या कॉमन जी हियर। बस ये इंपेरेटिव है। अब मैंने थोड़ी देर पहले जब ग्रामर शुरू करी थी तब अपन ने ये बोला था, मैंने ये बोला था आप लोगों को कि जो पहले अपन ने ग्रामर पढ़ी है NVDA, इस ग्रामर का यूज इंपेरेटिव में खूब होता है। या NVDA मतलब टू ऑब्जेक्ट्स ग्रामर। अरे अभी इधर पढ़ा है ना अपन ने, दो ऑब्जेक्ट वाली ग्रामर जिसमें एक ऑब्जेक्ट पर्सन डाटिव होगा और थिंक अकुजाटिव होगी। ठीक है, हाँ, तो इसके जो सेंटेंसेस बने थे हम इन्हीं का ही इंपेरेटिव बना देते हैं। जैसे आई गिव यू ए पेन, ठीक है, तो इसका इंपेरेटिव अगर अपन इस सेंटेंस से इंपेरेटिव कुछ बनाना चाहें तो आप ये सेंटेंस बना सकते हो, गिव मी ए पेन, गिव मी ए पेन, मेरे को एक पेन दो। तो इधर देखो दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, सब्जेक्ट हालांकि हिडन है, कौन देगा, तुम, या फिर तुम सब, या फिर आप या आप सब, तो यू गिव मी ए पेन। ठीक है,
तो डू के साथ जो वर्ब का कॉन्जुगेशन होता है उसमें डू और एसटी हट जाएगा। डू के साथ देखो क्या कॉन्जुगेशन होता है, गिव्स, एसटी हट गया तो क्या बचा, गिव। यस, तो ये अपना सेंटेंस ऐसे बनेगा, गिव मी, मियर, पर्सन डाटिव रखना है, गिव मियर आइनन कूली, गिव मियर आइनन कूली, कि मुझे एक पेन दो। इसी तरीके से मुझे फोटोज दिखाओ, शो मी द फोटोज, शो मी द फोटोज, ठीक है। तो इसका देखो, शो, साइग, दू के साथ साइग्स्ट होता है ना, तो एसटी हटा दिया, दू को भी हटा दिया, साइग मियर दी फोटोज। ये एनवीडी भी है और इंपेरेटिव भी है। ये ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट को हमने डाटिव रखा है, थिंक ऑब्जेक्ट को हमने आकुजाटिव रखा है। ओके, तो एनवीडी जो ग्रामर है वो वर्क कर रही है वर्ब के साथ में, और सॉरी गलत बोल दिया मैंने, एनवीडी ग्रामर वर्क कर रही है ऑब्जेक्ट के साथ में, पर्सन और थिंग, और इंपेरेटिव ग्रामर जो है वो वर्क कर रही है वर्ब के साथ में, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना दोनों सेंटेंसेस में। अगर आप इन सेंटेंसेस को ईयर और जीजी के साथ ही बनाना चाहो तो बना सकते हो। देखो कैसे बनेंगे, अभी देखते हैं। गिव मियर आइनन कूली, गेप्ट मियर आइनन कूली, एंड नेक्स्ट सेंटेंस क्या बन जाएगा, गेबन जी मियर आइनन कूली, गेबन जी मियर आइनन कूली। इसी तरीके से साइग मियर दी फोटोज, साइक्ड मियर दी फोटोज, एंड जी के साथ में क्या बनाएंगे, पूरी वर्ब, साइगन जी मियर दी फोटोज, साइगन जी मियर दी फोटोज, ठीक है। कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंसेस नहीं बनाने आ रहे अभी तो कोई बात नहीं है, आपको एज इंट्रोडक्शन वीडियो को देखना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। जो भी मैं आपके साथ सेंटेंसेस शेयर करूं, दोनों ग्रामर को आप तो सेपरेटली लर्न कर लो कि एनवीडीए टू ऑब्जेक्ट्स की ग्रामर है। डाटिव जो ऑब्जेक्ट होगा उसमें पर्सन को यूज करेंगे, आकुजाटिव ऑब्जेक्ट में थिंग को यूज करेंगे, यहां पे अपन वर्ब पे फोकस नहीं करते। और इंपेरेटिव जो ग्रामर है उसको हम यूज करते हैं हमेशा ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन के लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना।